डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं। स्कैंडिनेवियन प्लस फिनलैंड एंड आइसलैंड फिर नॉर्डिक कहलाते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ तो बहुत ही सिंपल है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनको हम कहते हैं वो 3 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। और इन 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर 2 कंट्रीज को हम और मिला देते हैं तो वो नॉर्डिक कंट्रीज बन जाती हैं। और वो 2 कंट्रीज हैं फिनलैंड और आइसलैंड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं 3, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। और नॉर्डिक कंट्रीज हैं 5, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड। ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड्स और डेनमार्क का फ्लैग है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया पर बाल्टिक कंट्रीज का टैग है। ये जो ग्रीनलैंड फिजिकली नॉर्थ अमेरिका में आता है ना, उसके ऊपर एक्चुअली ये यूरोप का है, क्योंकि ये डेनमार्क का प्रोविंस है। और सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं, फैरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड दोनों ही डेनमार्क के प्रोविंस है। और बाल्टिक सी के कारण एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। सिंपल। हॉलैंड और जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के किस्से हैं। 1 जनवरी 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और उस दिन नींव रखी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारे कंट्रीज आपस में झगड़ा करने लगे थे। बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, बेनेलक्स कंट्रीज के हिस्से हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग को एक साथ बेनेलक्स कंट्रीज कहते हैं। कारण बीई से बेल्जियम, एनई से नीदरलैंड, एलयूएक्स से लक्समबर्ग, इसीलिए कहते होंगे। और किस लिए कहते हैं बेनेलक्स कंट्रीज? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से ब्रिटिश आइलैंड है। ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आइलैंड इस यूके जिनकी कई जगह पर लैंड है। ये जो हम कहते रहते हैं ना, ब्रिटेन ब्रिटेन ब्रिटेन, आपको पता है 3 हिस्से मिलकर तब ब्रिटेन बनते हैं। पहला इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा वेल्स। इन तीनों को क्लब करके कहते हैं ब्रिटेन। नॉर्थ साउथ आइलैंड को कहते हैं एमरल्ड द्वीप है। और ब्रिटिश आइलैंड के और वेस्ट में जाएंगे तो एक आइलैंड है जिसको कहते हैं एमरल्ड आइलैंड। एक एमरल्ड आइलैंड हमारे इंडिया में भी है, अंडमान एंड निकोबार को भी कहते हैं। ये जो यूरोप वाला एमरल्ड आइलैंड है ना, इसमें 2 कंट्रीज हैं, एक नॉर्दर्न आइलैंड, एक सदर्न आइलैंड। सदर्न आइलैंड को तो हम सिंपल आइलैंड कहते हैं। जो नॉर्दर्न आइलैंड है, अगर इसके साथ हम ब्रिटेन को मिला दें तो ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आइलैंड इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इज इक्वल टू इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आइलैंड। फ्रांस, मोनाको, अंडोरा, स्पेन, पोर्चुगल एक दूसरे के करीब हैं। स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, साथ आर्चड्यूक फर्डिनेंड की ऑस्ट्रिया। हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, कोस्टल लैंड से फ्रीरिया। ये जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे ना, आर्चड्यूक फर्डिनेंड, ये और इनकी वाइफ सोफी जो है वो घूमने चले गए साराजेवो और वहां पर उन दोनों को मार दिया गया। इन ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी वाइफ के असैसिनेशन के कारण बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स हुए विच फाइनली लेड टू वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 किसके कारण हुआ? ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार के घूमने की वजह से। ये नहीं कि राजा बनने वाले थे, अपनी राजगद्दी संभालते, चले गए घूमने, मार दिया किसी ने। अपने देश में रहते तो क्यों मारे जाते बताओ? और ना मारे जाते तो वर्ल्ड वॉर 1 भी नहीं होता। ओहो, लोग सिर्फ अपने काम से काम नहीं रखते हैं, घूमने चले जाते हैं उठ के, बताओ कहीं भी। खैर, अपने को क्या, मैं तो ये बता रही थी कि स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, इन सब में कोई भी कंट्री कोस्टल लैंड वाली नहीं है। ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। और टर्की का थ्रेस है यूरोप के अंदर में। इन पंक्तियों में ये कहा गया है कि यूरोप में जो टर्की पड़ता है उसको कहते हैं थ्रेस। इवन इस्तांबुल भी थ्रेस में आता है। रोमानिया, बुल्गारिया की नाव है ब्लैक सी के समंदर में। रोमानिया और बुल्गारिया ब्लैक सी के बगल में है। मोल्दोवा, यूक्रेन मिलकर 15 देश रशिया से टूटे हैं। 15 कंट्रीज थे जो रशिया से टूटे थे।
उनमें से 2 का नाम है मोल्डोवा और यूक्रेन। बाकी का नाम चलिए देख ही लेते हैं। जो 15 कंट्रीज रशिया से टूटे थे उसमें से पहला मोल्डोवा, दूसरा यूक्रेन, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान, 5वां उज्बेकिस्तान, 6वां तुर्कमेनिस्तान, 7वां तजाकिस्तान, 8वां बेलारूस, 9वां लातविया, 10वां लिथुआनिया, 11 एस्टोनिया, 12 जॉर्जिया, 13 आर्मेनिया, 14 अजेरबैजान और 15वां कौन सा हो गया? हाँ, 15 रशिया, क्योंकि वो भी तो खुद एक अलग टुकड़ा बन गया ना, तो 15वां पार्ट हो गया रशिया। बेलारूस को जो बोले व्हाइट रशिया, न समझो कि वो झूठे हैं। बेलारूस को व्हाइट रशिया बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, पर बोलते हैं तो बोलते हैं, क्या कर सकते हैं इसको। इसलिए बेलारूस को भैया व्हाइट रशिया बोला जाता है। ओके, Italy, Vatican, San Marino, Malta भी यूरोप का सदस्य है। Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina सामने नजराने में पेश है। Serbia, Montenegro, Kosovo सब पास पास है। Albania, Macedonia, Greece भी अपने में भाई खास है। ये सारे थे यूरोपियन कंट्रीज। आई होप आपको यूरोपियन कंट्रीज का गाना पसंद आया होगा। यूरोपियन कंट्री सारे हैं इस एक गाने के अंदर, जो ना याद कर पाया अब तो समझो वो है